ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 15। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। इस श्लोक के ऊपर चर्चा हम कल कर चुके हैं। भगवान ने इस श्लोक में बताया यमहि न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभा सम दुःख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। जो व्यक्ति सुख दुख में संभाव रहता है और शीतोष्ण अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में विचलित नहीं होता, वह व्यक्ति मोक्ष के योग्य है, मुक्ति के योग्य है। भगवान अर्जुन की अज्ञानता को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। जो अभी एक ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई है युद्ध क्षेत्र में कि अपने स्वजनों को देखकर अर्जुन अपने कर्तव्य से विमुख हुए जा रहे हैं। तो मैंने कल भी बताया अर्जुन आत्मज्ञान के अभाव में नहीं थे। अर्जुन को पहले से ही पूर्णतः ज्ञानी माना जा सकता है, लेकिन अभी अपने स्वजनों को देखने के कारण अभी मोहित हो चुके हैं। तो भगवान ने पुनः वही ज्ञान जो उपनिषदों में वर्णित है उसको भगवान प्रदान कर रहे हैं। 16वें श्लोक में भगवान देह और देही के भेद को बता रहे हैं। कल हमने कैसे देखा, 11वें श्लोक में हमने चर्चा की थी, फिर हमने 13वें श्लोक में भगवान ने देह और देही के भेद को बताया। देहिनो यस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। भगवान ने कहा हे अर्जुन तुम धीर बनो, ऐसे अधीर होने से काम नहीं चलेगा। जो बुद्धिमान व्यक्ति है ऐसे शरीर में होने वाले परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होता। तो भगवान 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक कई प्रकार से आत्मा का विवेचन करते हैं। 16वें श्लोक का उच्चारण मेरे पीछे कीजिए। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टवन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टवन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। ना सतो विद्यते भावो न असतो असत। इस सृष्टि में दो प्रकार की चीज़ें हैं, एक सत और दूसरी असत। ये भौतिक शरीर क्या है? असत है, क्योंकि इसका अस्थायित्व नहीं है। जन्म से पूर्व शरीर नहीं था और मृत्यु के बाद ये शरीर नहीं रहेगा। तो ना सतो विद्यते भावो, जो असत है
उसका भाव नहीं है। भाव नहीं है यानी कि उसका कोई चिर अस्थायित्व नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है एक प्रकार से। ना भावो विद्यते सतः, लेकिन जो सत वस्तु है, सत वस्तु उस वस्तु को कहा जाता है जो तीनों कालों में विद्यमान रहे। यानी जन्म से पहले भी आत्मा उपस्थित थी और जन्म के समय तो है ही, और मृत्यु उपरांत भी आत्मा उपस्थित रहती है। तथा देहांतर प्राप्ति, हमने कल देखा, देह के अंतर होने के बाद भी आत्मा बनी रहती है। तो जो सत है, ना भावो विद्यते सतः, सत वस्तु का अभाव नहीं है। थोड़ा कठिन लग रहा है, अभाव नहीं है, अभाव नहीं है, इसका अर्थ क्या है? जो सत्य है वो कभी भी विनाशशील नहीं है, और जो असत है वो क्या है? वो विनाशशील है। उभयोरपि दृष्टो अंतस, उभयोरपि यानी इन दोनों को, सत और असत को जो जानने वाले हैं, दृष्टो अंतस, जिन्होंने दर्शन किया है, जिन्होंने अनुभव किया है, तयोनयोस तत्वदर्शी भी, वे ही सही मायने में इस निष्कर्ष को समझने वाले हैं। यानी वे तत्वदर्शी, तत्वदर्शी उन महात्माओं को कहा जाता है जो अत्यंत ही विवेकी होते हैं, जो धीर होते हैं, जो शरीर और आत्मा के भेद को स्पष्ट जानते हैं। तो जो असत है उसका भाव नहीं है, भाव नहीं है कहते हैं मूल्य नहीं है। कहते हैं ना क्या भाव है यानी कि शरीर में जब तक आत्मा नहीं है तो शरीर का कोई मूल्य नहीं है। जब तक आत्मा शरीर में टिकी हुई है, तो इस शरीर में कोई रोग हो जाए तो व्यक्ति पहले अजमेर में अच्छे से अच्छे चिकित्सक को दिखाता है, फिर अजमेर में यदि डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो उसको जयपुर ले जाएंगे, और जयपुर में ठीक नहीं हुआ तो बॉम्बे ले जाएंगे, और दिल्ली बॉम्बे वाले डॉक्टर भी हार गए तो फिर यदि सामर्थ्य है तो फिर लंदन ले जाएंगे। कब तक? जब तक व्यक्ति जीवित है। लेकिन अजमेर में ही व्यक्ति के प्राण निकल गए तो क्या उसको हम जयपुर ले जाएंगे दिल्ली ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे। यानी शरीर का मूल्य कब तक है? जब तक शरीर में आत्मा है। कहते हैं वैज्ञानिक गण कि ये जो शरीर है, जो भी इसमें रासायनिक पदार्थ हैं, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, फास्फोरस है और कई ऐसे ट्रेस एलिमेंट्स हैं, तो इन सभी तत्वों को यदि मार्केट में बेचा जाए, जब आत्मा निकल जाए तो इस शरीर की कीमत कितनी है? पहले 210 रुपये बताया करते थे, तभी मानो कि महंगाई बढ़ गई है तो अधिक से अधिक 310 रुपये हो गए होंगे इसकी कीमत। तो पूरे शरीर की कीमत क्या है? 310। तो मानो आप किसी मित्र के साथ जाते हो किसी लॉन्ग ड्राइव पे, और ऐसा संयोग बस ऐसा हुआ कि मित्र का एक्सीडेंट हो गया और आप कुशल हो, तब क्या करोगे? उसके शरीर 310 रुपये का है, उसके 310 रुपये के शरीर को हॉस्पिटल ले जाओगे कि उसकी 50 लाख रुपए की कार को पहले गैरेज लेके जाओगे? क्या करोगे? इतना सोच क्यों रहे हो? क्या करोगे? पहले मित्र को ले जाओगे, क्योंकि उस 310 रुपये के शरीर में कोई है जो अत्यंत ही मूल्यवान है। तो मूल्य किसका है? शरीर का नहीं, मूल्य है आत्मा का। तो ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टो अंतस। जो तत्वदर्शी हैं, जो इन दोनों के भेद को भली भांति जानते हैं, देह और देही के भेद को, वे ही सही मायने में इस सत्य का दर्शन कर पाते हैं। तो यहाँ असत का अर्थ मिथ्या से नहीं लिया जाना चाहिए। असत का अर्थ है कि ये टेम्पररी है, टेम्पररी यानी क्षणिक है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि शरीर मिथ्या है, शरीर तो दिखाई दे रहा है, हाँ, पर यह है कि शरीर हमेशा नहीं रहता, शरीर बदलता है। तो जो भी असत वस्तुएं हैं वो नाशवान होने के कारण प्रति पल प्रति क्षण नष्ट हो रही हैं, लेकिन आत्मा अक्षुण्ण बनी रहती है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं। इसलिए आत्मा को कहते हैं विकार रहित है आत्मा। बच्चे के शरीर में है वही आत्मा, और युवा अवस्था में वही आत्मा,
और वृद्धावस्था में भी वही आत्मा है। आत्मा में कोई अंतर नहीं है। अंतर किस में आया है? शरीर में, मन में, उसके बुद्धि में। तो उसी बात को भगवान और स्पष्ट तरीके से समझाते हैं अगले श्लोक में। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्यस्यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। भगवान कहते हैं अविनाशी तु तद्विद्धि, यानी जिस तत्व का वर्णन पिछले श्लोक में किया गया, भगवान कहते हैं उसे तुम अविनाशी समझो। तद यानी उसे, विद्धि यानी जानो। येन सर्वम इदम ततम, जिसके द्वारा पूरे शरीर में आत्मा व्याप्त है। आत्मा यद्यपि शरीर के हृदय में स्थित है, लेकिन उसका प्रभाव पूरे नख से लेकर सिर तक देखा जा सकता है। जैसे मानो इलेक्ट्रिसिटी का वायर जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, पैर के नीचे यदि स्पर्श करेंगे तो उसका ऊपर तक असर दिखाई देगा, है ना, क्योंकि पूरे शरीर में झटका लगेगा। तो वैसे ही आत्मा यद्यपि हृदय के कोष में है, लेकिन उपनिषदों में बताया गया है कि जैसे किसी बगीचे में हम प्रवेश करते हैं, उस बगीचे में एक बहुत ही सुगंधित पुष्प है, तो उस एक सुगंधित पुष्प के कारण पूरे बगीचा सुवासित हो जाता है। तो उस बगीचे में प्रवेश करते ही उसकी गंध हमें पता चल जाती है। उसी प्रकार आत्मा यद्यपि शरीर के हृदय में, कोष्ठ में स्थित है, लेकिन उसका प्रभाव जो है चेतना, कॉन्शियसनेस, वो पूरे शरीर में व्याप्त है। तो जेन सर्वम मिदम ततम विनाशम अव्ययस्य यस्य, उस आत्मा का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। उस अव्यय आत्मा, अव्ययस्य अस्य न कश्चित, कोई भी कर तुम करने में अर्हसी और अर्हति समर्थ है। उस अव्यय आत्मा का विनाश करने में, नष्ट करने में की क्षमता किसी में नहीं है। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। जो इस सारे शरीर में व्याप्त है, उसे ही तुम अविनाशी जानो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो सत्य तत्व तो वही है जो विनाश रहित है, जो तीनों कालों में मौजूद है। तो ये अविनाशी तत्व दो प्रकार के होते हैं, एक अणु आत्मा और एक विभु आत्मा। तो अणु आत्मा असंख्य हैं, यानी जितने शरीर हैं उन सभी शरीरों में एक शरीरी है, हर देह में एक देही है। लेकिन इन शरीरी और देही या आत्मा, इससे पृथक एक विभु आत्मा है, जिसे परम आत्मा कहा जाता है, जिसे ईश्वर कहा जाता है। तो भगवान आगे कहते हैं 18वें अध्याय में 61वें श्लोक में, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो आत्मा के साथ साथ भगवान परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में उपस्थित हैं, जिनकी उपस्थिति से हमारे भीतर स्मृति आती है, ज्ञान आता है, विस्मृति आती है और कई प्रकार के क्रियाएं हम संपन्न करते हैं। तो आत्मा अणु है, क्षुद्र है, और भगवान विभु हैं। भगवान सर्वनियंता है। कोई यह नहीं कह सकता कि मैं सर्वनियंता हूँ, मेरी इच्छा से सब कुछ चल रहा है। तो आत्मा केवल एक शरीर में, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जैसे आपके शरीर में जो पीड़ा हो रही है आप जानते हो, मेरे शरीर में जो पीड़ा हो रही है मैं जानता हूँ, लेकिन एक है जो सभी के शरीरों में क्या घटित हो रहा है वो जानते हैं। वो कौन है? वो भगवान है। तो आत्मा इस शरीर के 5 प्रकार के वायु में ऐसे तैर रही है। प्राण, अपान, समान, बयान, उदान, ये 5 प्रकार के वायु हैं। एक अन्य
उदाहरण दिया गया है ब्रह्म सूत्र में, जिसे वेदांत सूत्र कहते हैं, एक श्लोक के अविरोधस चंदनवत, जैसे हरि चंदन की एक बूंद यदि किसी के शरीर पर स्पर्श किया जाए, मानो उसके माथे पे एक बूंद लगा दें तो पूरे शरीर में शीतलता की अनुभूति होती है। उसी प्रकार आत्मा यद्यपि बहुत ही सूक्ष्म है, किसी भी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा आत्मा को नहीं देखा जा सकता है, यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी आत्मा को नहीं देख सकते, इतना सूक्ष्म है। तो कुछ लोग कहते हैं आत्मा है ही नहीं। यदि इतना सूक्ष्म है जिसको हम देख नहीं सकते, इसका अर्थ है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये सब कोरी कल्पना है आत्मा। पर नहीं, हमने देखा है भगवान ने कई प्रकार से युक्तियों के द्वारा हमें बताया कि आत्मा का अस्तित्व है। तो यद्यपि आत्मा सूक्ष्म है लेकिन उसका प्रभाव हम देख सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मृत है तो कहते हैं वो चला गया। कौन चला गया? आत्मा चली गई, शरीर तो है उसका वहीं पे। जैसे मैं कहता हूँ मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा सिर, तो मेरा, तो फिर यदि ये हाथ अलग है, पैर अलग है, सिर अलग है, तो फिर मैं कौन हूँ? वो मैं जो है वही आत्मा है। मैं जब बच्चा था तो मैं बच्चा था, तो अभी बच्चा तो नहीं रहा शरीर, लेकिन मैं हूँ अभी भी। तो जो मैं नित्य बना रहता है उसे आत्मा कहते हैं। तो अगले श्लोक में भगवान इसी बात को और एक अन्य तरीके से समझाते हैं। अंतवंतै में देहा नित्य सुक्ता शरीरिणा अनासीनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। अंतवंता इमे देहा नित्य सुक्ता शरीरिणा अनासीनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। अंतवंत इमे देहा, भगवान कहते हैं इस देह के बारे में, शरीर के बारे में, अंतवंत, अंतवंत यानी विनाशशील है, अंत हो जाता है। इमे देहा, इस शरीर का, लेकिन नित्य सुक्ता शरीरिणा, लेकिन जो शरीरी है, शरीर के भीतर रहने वाला जो आत्मा है वो है नित्य। नित्य स उक्ता, उक्ता यानी कहा गया है। और उस आत्मा के बारे में फिर कहते हैं भगवान अनासीनो, उसका नाश नहीं होता, वो नाश रहित है। अप्रमेयस्य, कोई व्यक्ति उसका परिमाण नहीं बता सकता, उसको मापा नहीं जा सकता। ऐसे अपने मेजरिंग स्केल लिया और आत्मा को नापने लगे, नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। अप्रमेयस्य, फिर भी शास्त्रों में वर्णन है कि सागर सत भागस्य सतधा कल्पितस्य च, केस के अग्रभाग को यदि हम 100 भागों में विभक्त करें, फिर उसका एक भाग लेकर फिर 100 भागों में विभक्त करें, तो फिर उसका जो एक भाग है वो है आत्मा का साइज, लेकिन इसे हम देख नहीं सकते हैं। यानी केस के अग्रभाग के 10,000वें भाग, इतना सूक्ष्म है आत्मा। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि देखो ये जो शरीर है, देह है, ये नश्वर है, विनाशशील है, लेकिन आत्मा नित्य है। केवल नित्य नहीं, विनाश रहित है और अप्रमेय है। अतः हे भरतवंशी, तस्मात् अतः युध्यस्व, युद्ध के लिए तुम खड़े हो जाओ। क्यों खड़े हो जाओ? क्योंकि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और अन्य जो स्वजन हैं, तुम उन्हें नहीं मार पाओगे, क्योंकि वे सब आत्मा है और आत्मा विनाश रहित है। तो तुम्हें अपने इस कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। यानी आत्मा ही शरीर का पोषक है। तो एक उदाहरण से समझाया जाता है, जैसे इस ब्रह्मांड में सूर्य सभी प्राणियों का पोषक है, क्योंकि यदि सूर्य न हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो भोजन नहीं प्राप्त होगा, पेड़ पौधे नहीं होंगे, और पेड़ पौधों के ऊपर दूसरे प्राणी आश्रित हैं और कुछ दूसरे प्राणियों को खाकर अन्य प्राणी आश्रित हैं। यानी कुल मिलाकर जीवन सूर्य के ऊपर निर्भर है।
तो यद्यपि सूर्य एक है लेकिन अपनी रश्मि पूरे ब्रह्मांड में विस्तार करता है, उसी प्रकार एक आत्मा शरीर में होने के बावजूद अपनी चेतना का विस्तार पूरे शरीर में, ऐसे आत्मा का प्रकाश। लेकिन आत्मा निरपेक्ष नहीं है, आत्मा सापेक्ष है। निरपेक्ष यानी कि इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है आत्मा। आत्मा भी किसी न किसी के अधीन है। वो किसके अधीन है? भगवान के अधीन है। लेकिन भगवान स्वतंत्र हैं। भगवान ने किसी से कोई शक्ति उधार नहीं ली है, आत्मा ने शक्ति उधार ली है। किससे? परमात्मा से, भगवान से। उदाहरण से समझिए, जैसे मानो आपको कुछ उठाना है, तो आपने एक चिमटा लिया और चिमटे से आपने कुछ उठा लिया, तो ऐसा प्रतीत होता है कि चिमटा उठा रहा है, चिमटे में उठाने की शक्ति आ गई है। लेकिन चिमटा में शक्ति तभी तक है जब तक हाथ से आपने पकड़ा है, और हाथ में भी शक्ति तभी तक है जब तक शरीर जीवित है। यदि शरीर से आत्मा निकल जाए तो क्या हम उस मुर्दा कोई उठा सकता है, कोई वस्तु को? लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि हाथ में चेतना है। हाथ में चेतना नहीं होती है, हाथ में चेतना, आत्मा की चेतना प्रकट होती है। उसी प्रकार आत्मा में भी जो चेतना है वो परमात्मा की चेतना है। तो ये सब कहते हैं चैतन्यवत। चैतन्यवत यानी कि चेतना, जैसा कि ये कुर्ता है मेरा, ये कुर्ता में ऐसा मूवमेंट हो रहा है, ऐसा लग रहा है कुर्ता हिल रहा है। क्या कुर्ते में क्षमता है अपने आप ऊपर जाने की? क्योंकि मेरा हाथ ऊपर जा रहा है, इसलिए कुर्ता, ये जो बाँह है, ये ऊपर जा रहा है। उसी प्रकार चूँकि मैं भीतर उपस्थित हूँ, इसलिए मैं कई प्रकार की क्रियाएं कर पा रहा हूँ। तो ये शरीर एक दिन नहीं रहता, लेकिन आत्मा नित्य है। कुछ आचार्यगण कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके शरीर को जला दिया जाता है, तो शरीर राख बन जाता है। पारसी लोग शरीर को जलाते नहीं, वो फेंक देते हैं। तो कुछ गिद्ध, कुत्ते, सियार और ऐसे प्राणी खा जाते हैं उनके शरीर को, तो फिर उनका शरीर क्या बन जाता है? मल बन जाता, बिष्ठा बन जाता है ऐसे जानवरों का। कुछ है कि ऐसे फेंक देते हैं पानी में, तो फिर उनका शरीर को भी ऐसे ही कुछ दफना देते हैं। जैसे मुस्लिम हैं तो उनके शरीर को कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। तो शरीर की यही गति होती है, चाहे गरीब का शरीर हो और चाहे अमीर का, और चाहे शिक्षित हो और चाहे अशिक्षित हो, चाहे सुंदर हो या असुंदर हो। तो शरीर का मूल्य तभी तक है जब तक शरीर में आत्मा बनी हुई है। भगवान एक अन्य श्लोक में इस अविनाशी तत्व का वर्णन करते हैं, या एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न बिजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। या एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न बिजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। या एनम, या मीन्स जो व्यक्ति, एनम उस आत्मा के बारे में भगवान कहते हैं, वेति जानता है, हंतारम, हंतारम यानी हत्या करने वाला। यानी जो व्यक्ति आत्मा को हत्या करने वाला, मारने वाला समझता है, यस जो च एवं एनम उस आत्मा को मन्यते हतम, और जो सोचता है कि आत्मा मरा हुआ है, यानी जो सोचता है आत्मा मारने वाला है और जो सोचता है आत्मा मारी गई है, ये दोनों कुछ नहीं जानते हैं। उभौ तौ न बिजानितौ, उभौ यानी दोनों ही, न बिजानतौ, दोनों को कोई ज्ञान नहीं है, दोनों मूढ़मती हैं, दोनों अज्ञानी हैं। नायम हन्ति न हन्यते, आत्मा न मारने वाला है न आत्मा को मारा जाता है। यानी तुम युद्ध करो, तुम किसी का वध नहीं करोगे। आत्मा किसी दूसरे आत्मा को नहीं मार सकती है और आत्मा का वध नहीं किया जा सकता है। यानी जो अर्जुन सोच रहा था कि युद्ध करने से पाप लगेगा, तो भगवान कह रहे हैं ऐसा तुम धर्म युक्त युद्ध करने से, तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करने से पुण्य की प्राप्ति होगी, पाप की नहीं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं इसका अर्थ यह नहीं कि अनावश्यक रूप से लोगों का वध किया जाए,
क्योंकि कोई आत्मा को मारी नहीं जा सकती है और कोई आत्मा किसी को मारती नहीं, तो फिर मारो नहीं। ऐसे धर्म विरुद्ध यदि कोई किसी का वध करता है तो दंडनीय है, निंदनीय है। लेकिन धर्म के लिए यदि कभी इस प्रकार क्षत्रिय कोई वध करता है तो उसको पाप नहीं लगता। तो इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। जो व्यक्ति इस शरीरी को यानी आत्मा को वध करने वाला या बद्ध हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। तो भगवान अर्जुन को इस प्रकार से समझा रहे हैं कि तुम आत्मा हो, तुम वास्तव में भीष्म, द्रोण और अन्य जो योद्धा हैं उनको मारने वाले तुम कर्ता नहीं हो। ये कर्ता भाव तुम छोड़ो, और न ही तुम्हारे द्वारा वे मारे जा सकते हैं। तो तुम आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित होकर तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। तभी और भी कई ऐसे श्लोक हैं जहाँ पर आत्मा के लक्षणों का वर्णन किया गया है। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की